तो श्रृंखला में पढ़ते हुए हम ये 17वें श्लोक तक हो गया था। हम 18वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इस श्लोक को हमको याद करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गंभीररंहसा। तो ये श्लोक का अन्वय हम करते हैं। तस्य एव हेतोः प्रयतेत कोविदः। कोविदः मतलब जो दार्शनिक रूप से प्रवृत्त व्यक्ति है। तो अन्वय इसका इस प्रकार होगा, कोविदः प्रयतेत तस्य एव हेतोः। मतलब कोविद लोग मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो तस्य एव हेतु प्रयतेत, एक हेतु के लिए प्रयत्न करते हैं। और वो क्या है, कौन सा प्रयत्न है? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम उपर्यधः। तो यद भ्रमताम उपर्यधः न लभ्यते कोविदः तस्य एव हेतु प्रयतेत। मतलब को इंटेलिजेंट लोग तस्य उस ही कार्य के लिए प्रयतित मतलब प्रयत्न करते रहते हैं। न लभ्यते यत् भ्रमताम उपर्यधः, यहाँ ऊपर से नीचे ये तीनों लोक में घूमने में जो नहीं मिलता है, क्या वो क्या है? दुखवत अन्तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गमीर रमहसा। तो कह रहे हैं कि जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से सर्वतः स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो इसको श्रीधर स्वामी जो टीका में क्या कह रहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में क्या कह रहे हैं इस श्लोक के ऊपर। तो श्रील श्रीधर स्वामी से श्रवण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। स्वयं शिव जी भी ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन अगर श्रीधर स्वामी की के अनुगत्य में करना चाहे, तो ये जो श्रील प्रभुपाद की टीका है, ये श्रीधर स्वामी की टीका, बलदेव विद्याभूषण की टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, जीव गोस्वामी की टीका, इन सारी टीकाओं का समावेश श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की टीका में है। लेकिन फिर भी थोड़ा हम इसको हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने से बता दिया, तो फिर भी हम इस 18वें श्लोक को श्रीधर स्वामी के इससे पढ़ते हैं। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। तो गंभीर रमहंसा मतलब गंभीर मतलब सूक्ष्म, रमहसा उन्नति या प्रगति, सर्वत्र कालेन सुखम। तो अब इसका अन्वय जो मैंने कहा वही अन्वय श्रीधर स्वामी कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं,
कोविदः तस्यैव हेतोः प्रयतेत यत् उपरि अधः भ्रमतां न लभ्येत तत् अन्यतः सुखम तो गंभीर रंभसा कालेन सर्वत्र लभ्य। मतलब कह रहे हैं वो चीज जो कि जिसके लिए संसार में लोग फाइटिंग चल रही है, मतलब मुझे सुख प्राप्त करना है, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, इसी के लिए व्यक्ति सारे चीजें करता है। एक तो सुख प्राप्ति के लिए, और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, और सुख प्राप्ति है। तो सारा प्रयास इसी दो चीजों के लिए व्यक्ति स्व सुख अनुभूति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये दो चीजों के लिए ही व्यक्ति प्रयास कर रहा है। दिन भर देखो नौकरी में जाते हैं किस लिए, कि भाई पैसा मिलेगा, तो उससे सुख की वस्तुएं खरीदेंगे। कोई अ, जैसे कोई इस अच्छे कमरे में रहेंगे, सुख से रहेंगे, अच्छा बिस्तर होगा। हम्म, तस्यैव हित। तो ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करते हैं जो उच्चतम लोक से निम्नतम लोक तक विचरण करने पे भी प्राप्य नहीं। जैसे सुख की हम बात करते हैं, तो जो सुख हमको यहाँ मिलता है, वो सुख इस संसार में अन्यत्र बहुत ज्यादा उपलब्ध है, और लोग उसे बहुत प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हमको अच्छा लगता होगा कुछ, है ना, हमने कोई गाड़ी खरीदी और उसको फिर उसमें चलते हैं हम, सबसे फोटो खिंचवाते हैं, सबको बताते हैं कि भाई हम ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, कि हम जो है इस इसमें हैं, कार हमने खरीदा है, इसमें बैठे हैं। तो सुख की अनुभूति, माया जो है इन्हीं दो कारणों से एक व्यक्ति को दौड़ाती रहती है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति और सुख प्रवृत्ति। तो मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, यही दोनों चीजों के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को केवल इन्हीं चीजों के लिए ही प्रयत्न करते जीवन नहीं बिताना चाहिए। क्योंकि ये प्रयास करते करते ये तो सब लोगों को प्राप्त है। बिना बुलाए देखो दुख आता है, तो सुख भी उसी प्रकार से आएगा। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख लगता है, जैसे दुख भी खुद ही से बिना बुलाए कैंसर होता है, बिना बुलाए, हम चाहते नहीं है लेकिन खुद से ही हो जाता है। तो श्री स्वामी इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अ, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह उसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करे जो सुख ब्रह्मलोक से लेकर स्थापर पर्यंत की योनियों में भ्रमण करने वाले जीवों को नहीं प्राप्त। उससे भिन्न सुख तो गंभीर वेग वाले काल के द्वारा सर्वत्र उसी तरह अपने आप मिलता रहता है, जिस तरह दुख की प्राप्ति बिना प्रयास के ही होती है। अब भावार्थ दीपिका में क्या लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी, ननु स्वधर्म मात्रादपि कर्मणा पितृलोकः इति श्रुते पितृलोक प्राप्ति फलमस्तेय तत्राह तस्यैवेति तस्यैव हेतोस्तदर्थं यत्नं कुर्यात् यत् उपरि ब्रह्म पर्यन्तम् अधः स्थावरं पर्यन्तं च भ्रमद्भिर्जीवैर्न लभ्यते। षष्ठी तु पूर्ववत् तत्तु विषय सुखमन्यत एव प्राचीन कर्मणा सर्वत्र नरकादावपि लभ्यते दुःखवत् यथा दुःखं प्रयत्नं विनापि लभ्यते तद्वत् तदुक्तम् अप्रार्थन प्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनः सुखान्यापि तथा मन्ये दैन्यमत्रापि
विच्यते इति अर्थम। तो ये भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी कह रहे थे, इसका अर्थ क्या है? यदि कोई यह कहे कि वर्णाश्रम धर्मों के भी पालन से कर्मणा पितृलोकः श्रुति के अनुसार पितृलोक की प्राप्ति होती है, तो इसके उत्तर में तस्यैव हेतु इत्यादि श्लोक को पढ़ते हैं। अर्थात उसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए जो ब्रह्म लोक से नीचे के स्थावर पर। तो ये बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी कि अ, ऊंचे लोकों में जाने के लिए या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए प्रयास में ही समय गवा देना नहीं चाहिए, क्योंकि रहेंगे तो नरक में, धरती लोक में ही। जेल में अगर सोने की चेन से अगर किसी को जकड़ दिया जाए तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जेल से बाहर निकलने के लिए मनुष्य चाहिए। हम्म, तो हर व्यक्ति यही प्रयास कर रहा है कि भाई मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए, मैं थोड़ा कार से चले, थोड़ा ये अच्छा, मेरा अच्छी मेरी ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी होनी चाहिए या फिर मर्सिडीज होनी चाहिए। ये क्या गाड़ी है, ये छोटी सी गाड़ी है, मेरा नहीं, i10 ले लिया है। इसमें चलने में कितना बुरा लगता है, अपमान महसूस होता है वैगन आर में चलने में। लोगों को, एक कोई मुझे कह रहा था कि वैगन आर में चलने में अपमान महसूस होता है प्रभु जी, तो या अल्टो में चलने में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बस वाहन है और क्या, कहीं जाने का। हम्म। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा स्थिति प्राप्त करने के लिए सारा समय इसी में ही गवा देते जो व्यक्ति वास्तव में। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, यदि कोई यह कहे कि वर्णाश्रम धर्मों के भी पालन से कर्मणा पितृलोकः श्रुति के अनुसार, तो ये श्लोक कौन सा है ये देखते हैं। ये अभी नहीं मिल रहा है मुझे। यहाँ पर श्रीधर स्वामी इसको कोट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो, अच्छा कर्म जब वर्णाश्रम का करोगे तो तुम ऊंचे के लोक में जाए, है ना। तो अब हर एक लोक में क्या सुविधाएं हैं देखते हैं जरा। तो अ, तो 14 लोक के बारे में बताया गया है। 14। इससे ऊपर के जो लोग हैं, भू भुव स्व, तप जन सत्य लोक, है ना, महर लोक इत्यादि। तो सत्य लोक में तो ब्रह्मा जी रहते हैं। तप लोक में वहां पे साधु और तपस्वी लोग, वहां पर सिद्धियों वाले लोग रहते हैं। जन लोक हैं जहाँ कुमार जन रहते हैं। हम्म,
एक मिनट। ठीक। तो अलग अलग लोकों में अलग अलग सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसमें ये इस्कॉन के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ऊर्ध्वलोक अलग अलग प्रकार से ये बता रहे हैं। हम्म। नहीं, हर एक लोक में क्या क्या है इसके बारे में मैं फोटो से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये आ नहीं रहा है। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भंवरलोक, भूलोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। तो भूमंडल जो है वो बीच में पड़ता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्णन है। तो सत्यलोक है जो सबसे ऊपर है, वहां ब्रह्मा जी रहते हैं और वहां पे सरस्वती देवी उनके साथ रहती हैं। और वहां पर यज्ञ इत्यादि वो करते हैं, ब्रह्मा जी। और जब ये संसार खत्म होता है तो इस लोक के लोग वैकुंठ चले जाते हैं। तप लोग जो है जहां पर सनक सनंदन सनातन चतुष कुमार रहते हैं, और ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, अंश अवतार हैं, ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। और ये वैकुंठ लोग जाते रहते हैं। जन लोग और महर लोग के बारे में बता रहे हैं कि तो जन लोक में ये रहते हैं, और फिर महर लोग तपोलोक से जन लोक से नीचे हैं। और वहां पर जन लोक में बहुत सारे ऋषि महात्मा रहते हैं। और ये नीचे भी कभी कभी जाते हैं महर लोक में, शिव जी जहाँ पर निवास करते हैं। देवी देवता भी वहां पर निवास करते हैं कुछ। फिर स्वर्ग लोक में 33 प्रमुख देवता और उनके लोक हैं। स्वर्ग लोक, इसकी जो कैपिटल है वो अमरावती है, जहाँ पर इंद्र रहते हैं। इसमें एक एक में अलग अलग नीचे के लोकों में भी अलग अलग सुख विद्यमान है। जो अतल लोक है, इसमें वैसे ऊपर के लोक में ज्यादा तपस्या इत्यादि है,
ऐसा कहा जाता है कि तपस्या ज्यादा बड़ा सुख होता है। जैसे भगवान की उपासना करना, पूजा करना, ये सब ज्यादा बड़ा सुख होता है। तो जो भौतिक सुख है वो नीचे के लोगों में खूब मिलता है ज्यादा। जैसे कि तमोगुण, नीचे अतल लोग जो है वहां पर तमोगुण बहुत होता है। कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता वहां पर अतल लोक में, और वहां पर बहुत भौतिक सुख होता है। वितल लोग जो है, जहां पर इच्छाएं इच्छाओं को अ, मुख्यतः, और भ्रम यहाँ पर बहुत होता है, और इच्छाओं को पूर्ति करने की और ज्यादा। सुतल लोक जो है ये भगवान विष्णु के भक्तों का लोक है। ये भौतिक संसार नहीं है, लेकिन अ, यहाँ पे भी बहुत सुख है। लेकिन भगवान विष्णु के भक्त लोग हैं यहाँ, बलि महाराज यहाँ पर रहते हैं। तलातल लोक है, एक राक्षस राजा है वहां पर, वो रहते हैं। और यहाँ पर जो है, जो एक राक्षसी राजा होने के नाते यहाँ पर सफरिंग, कष्ट है। हम्म, और अपने पूर्व जन्मों के कष्ट भी कोई प्राप्त करता है। महातल लोक जो है वो लोक है जहाँ पर अंधकार रहता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है। रसातल, ये नागों इत्यादि का लोक है। पाताल जो है, यहाँ पर भी सबसे नीचे का लोक है। यहाँ पर भी आसुरिक लोग ही निवास करते हैं, और इन सब से नीचे, पाताल से भी नीचे नरक लोग निवास करते हैं, जिसमें 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। नहीं, हाँ, तो इसमें जैसे स्वर्ग लोक में जो सुख है वो जो काम वासना और इसके साथ साथ आध्यात्मिक स्मरण भी है। नीचे जो लोक है उसमें काम वासना, अतल, ये महर लोक जो है उसमें काम वासना का स्थान है, पर उसमें भ्रम है। तो ऊपर स्वर्ग लोक में वो लोग बहुत, मतलब स्पेशल लोग जाते हैं। ऐसे लोग नहीं जाते हैं जो कामी होते हैं, वो नहीं जाते, कामी लोग अ, नहीं जा पाते। तो ये नीचे वाला लोक उनको दिया जाता है, जिसमें ये इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। ये जो यहाँ पर, ये उसी को श्रीधर स्वामी कैसे कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्मों के भी पालन से पितृलोक, श्रुति के अनुसार पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो इसके उत्तर में तस्यैव हेतु इत्यादि श्लोक को पढ़ते हैं। अर्थात उसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए जो ब्रह्मलोक से नीचे स्थावर पर्यंत में भ्रमण करने वाले जीवों को न प्राप्त हो सके। यहाँ भी संबंध सामान्य की ही विवक्षा में षष्ठी विभक्ति है। विषय जन्य सुख की प्राप्ति तो पूर्व कर्मों के अनुसार नरक आदि में भी उसी तरह प्राप्त होते हैं, जिस तरह दुखों की प्राप्ति बिना प्रयास के ही होती रहती है। कहा भी गया है, जिस तरह से शरीरधारियों को बिना चाहे भी दुख की प्राप्ति होती है, उसी तरह सुखों की भी प्राप्ति होती रहती है। इस लोक में दैन्य की अधिकता होती है। ये श्रीधर स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। बाकी हम इसको और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं। तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रत, इससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग कर सके। तो ये वाला जो सिद्धांत है, अब तो लोग नहीं करते कि भाई यज्ञ करेंगे और उससे आगे जो है प्राप्त करेंगे कुछ सुख। अब लोग यहीं पर ही कुछ बिल्डिंग बना लेते हैं,
और उस बिल्डिंग में बस थोड़ा सुख ले लेते हैं, बस यही को इसी को। फिर उसके बाद 10-20 साल, 60-70 साल तक बिल्डिंग बनाते हैं, ईएमआई वगैरह पे लेते हैं बिल्डिंग। जब ईएमआई पूरा कंप्लीट होता है तो वो मर जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत सुख ही प्राप्त होता है, मतलब 20-25 साल के लिए ये प्राप्त होता है। तो राजनीतिक वर्चस्व में व्यक्ति अ, लगा हुआ है, राजनीति में आप देखेंगे कि वो अपने को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई मैं इन नेता से मेरा कांटेक्ट है। तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रत हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं, और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो अगर परोपकार बहुत करते हैं तो पितृलोक प्राप्त होता है। और इंद्रिय भोग के लिए सोम रस पीते हैं, तो वो रिवाइटलाइज करता है एक व्यक्ति को, स्वर्गीय की एक सोम रस होता है। तो और शक्ति उससे प्राप्त होती है भोग करने के लिए। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा दिए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य को अच्छे कुल, जन्म, ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है। यह हम भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे समस्त भौतिक पद अस्थायी। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन तो ये जो क्षणिक सुख है, इसके लोभ में नहीं आ जाना चाहिए। लोग इसमें हमको दिखा देगा, अच्छा सा देखो ये बहुत अच्छा, बहुत मेरा घर है, तो वो देख के हम सोचते हैं कि हम भी यही बस इसी रेस में हमें भी लग जाना है। हम्म। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोचित पद प्राप्त होते हैं, अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद प्राप्त करते हैं। पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे समस्त भौतिक पद अस्थायी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो सुख है इस संसार में, थोड़ा सा सुख होता है। मान लो कोई क्रिकेट खेलता है, जीतता है, तो उसमें थोड़े दिन का सुख होता है, कुछ दिन बाद वो हार जाता है तो लोग उसको गालियां देते हैं। तो ये छोटा सा सुख रहता है, थोड़ा सा। मान लो किसी को हरा दिया, ईगो, तो थोड़ा सा सुख रहता है, हल्का सा। हरा दिया, देखा, झुका दिया, बहुत खुशी होती है। तो इससे उस उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में न लौटना पड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए, चाहे वह यह लोक हो या कोई और। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं, कुकर शुकर के जीवन में भी पाए जाते हैं। तो ये सुख और दुख दोनों के जीवन में। जैसे जो कुत्ता होता है, जब उसको आप देखेंगे, कुछ कुछ कुत्ते होते हैं बहुत सुख से जीवन जीते हैं,
उनके लिए शैम्पू आता है, पेडिग्री का उनको खिलाया जाता है और सब स्पेशल चीज़ें उनको दी जाती हैं खाने को। वो बहुत खुश रहते हैं कि ये मुझे खाने को मिला। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं, कुकर शुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाएं तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। उसे तो केवल श्री भगवान के पास वापस जाने हेतु प्रयास करना चाहिए। यही हर एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान के, क्योंकि ये संसार में सुख दुख मिलता ही रहता है और सुख दुख हमसे बना है। जैसे मान लो कि आ, भावना मान लीजिए, है ना, कोई एक व्यक्ति अगर उससे सुख बंधा हुआ, सुख दुख बंधा हुआ, तो वो अगर अपनी परिस्थिति को चेंज कर भी देता है तो भी अगर उसको सुख दुख जो लिखा होगा वो उसको मिलता ही है। हम्म। तो इसी चीज को यहाँ पर कहते हैं। न वै जनो जातु कथंचना व्रजे, मुकुंद से व्यंग वदंग संस्कृतम स्मरन् मुकुंदांग्रे, युपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। न वै जनः जातु कथंचन अव्रजेत, मुकुंद सेवी अन्वयत अंग संस्कृतिम स्मरन्। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की भक्त का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे भी बहुत सारे भक्त हैं जो भक्ति में आ जाते हैं, किसी कारणवश छोड़ के चले जाते हैं, बाद में फिर से आते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि वो जो आनंद था, आध्यात्मिक आनंद, वो अनुभव करना है। तो यहाँ ब्रह्मचारी जीवन में देखते हैं भक्त लोग आते हैं। कुछ समय के बाद इस्कॉन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, विवाह कर सकते हैं ब्रह्मचारी। और तो कई बार आते हैं, लेकिन जब विवाह कर लेते हैं तो बहुत बिजी होने लगते हैं। फिर उनको समझ में आता है तो वो भाग के फिर कहते नहीं, मेरे को प्रचार करना है, मेरे को भक्ति करना है। सारा वो बहुत उत्साह से हो जाती है, क्योंकि 1-2 साल तक विवाह का चार्म रहता है। मतलब आपस में थोड़ा सुंदरता भी रहती है, कुछ समय तक सुंदरता भी रहती है, और सुंदरता भी रहे तो भी, लेकिन वो जो सुख है आपस में, स्त्री पुरुष संघ का सुख हो या फिर बाकी जो सुख, ये सब समझ में आ जाता है कि इतना महान नहीं था जिसके लिए बहुत इतना वो किया जाए। तो ये बस एक व्यक्ति का, ये कह सकते हैं कि उसकी साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार उसको करना पड़ा विवाह। लेकिन यही आनंद नहीं। तो ऐसे भक्त मैंने देखा है कि खूब प्रचार में खूब लगते हैं और खूब जो है नया कुछ खूब करने के लिए, खूब जिम्मेदारी लेने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। तो कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, वो समझ में आ जाता है। तो 1-2 साल में उनको समझ में आ गया, बहुत वैराग्य आता है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे से मुक्त हो गया। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है। मानो वे सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए।
कई बार कोई ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, उनका विवाह हो जाता है, या फिर कोई पतन हो जाता है, कोई गृहस्थ भक्त ही हैं, वो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो भौतिक जीवन ही जीने लगते हैं, माला वाला छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अना एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साथ सामान ही हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और श्री भगवान की कृपा से वह पुनः चेत जाता है तथा वह अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान के अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। 20वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी के मन में कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी है तो आप अनम्यूट करके या फिर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मनोज, कुछ? प्रभु जी, जैसा कि इसमें भगवत गीता में बताया, भागवतों में बताया गया है कि ब्रह्म लोक तक जाने के बाद भी वापस आना है आपका। भले हम्म। भौतिक सुख का क्वालिटी में चेंज आएगा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब है, लेकिन तब भी जो जीव होते हैं फिर भी इधर ही रहना चाहते हैं। जब भगवान बोले कि ब्रह्मणा आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनः वर्तिनो अर्जुना, फिर से जन्म होगा। और दूसरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे अगला जीवन मान लीजिए मनुष्य का, मान लीजिए फिर से मनुष्य जीवन मिला, तो ये पृथ्वी लोक पे ही मिलेगा क्या? क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो हर ब्रह्मांड में इस तरह 7-14 लोक होगा। तो कौन से लोक में किस ब्रह्मांड में जन्म होगा या कहाँ होगा, ये कैसे पता, मतलब इसका निर्धारण कैसे होता है? इस अभी जो ब्रह्मा जी का एक दिन चल रहा है, जब ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं तो ये जो है कमंडल में चले जाते हैं। ब्रह्मांड चेंज होता है बाद में, जब जीव जो है आ, ऐसा, जब कोई जीव का आ, मतलब भगवत धाम जाना होता है, तभी उसका ब्रह्मांड, जब भगवान कहीं पे कृष्ण की साथ लीला में पार्टिसिपेट करना होता है, तभी चेंज होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि प्रभु जी फिर भी सारे जीव यहीं पर रहना क्यों चाहते
क्योंकि यहाँ के सुख को अभी अभी अनुभव किया है। अभी कुछ ही दिन पहले समोसा खाया था, कितना अच्छा लगा था। तो उसको लगता है कि भाई गोलोक में पता नहीं समोसा मिलेगा नहीं, ये इस्कॉन के लोग तो माला मूला करा रहे हैं, बस यही करा रहे हैं। पता नहीं ज्यादा माला करने के लिए बोलते हैं और भागवत भागवत पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन समोसा खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो ये लोग बोल तो रहे हैं कि गोलोक जाएंगे गोलोक जाएंगे, लेकिन रास्ता तो ऐसा बता रहे हैं कि इसमें समोसे तो है ही नहीं। तो अभी अभी समोसे खाए हैं, अभी अभी जस्ट रिसेंटली गुलाब जामुन खाया है, तो उस पर ज्यादा ना विश्वास होता है। अब एक प्रभु जी हैं, वो बेचारे ऑनलाइन कोई लेक्चर वेक्चर ले लेते हैं, तो उसमें बताया भाई कि गोलोक के हो तुम, भगवान के धाम जाना है, ये सब बता रहे हम उनको। और हम सब ये सब सुन रहे हैं अभी, लेकिन इतना ज्यादा पक्का विश्वास नहीं होता है। तो जब पक्का विश्वास नहीं होता है तो व्यक्ति फिर सोचता है कि यहाँ भौतिक है, इतना अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए। फिर वहां पे, क्योंकि वहां के सुख पे पूरा विश्वास नहीं हुआ है, इसीलिए जीवात्मा पूरी तरह जाना नहीं चाहता है। यहाँ पर वही क्षणिक क्षणिक सुख, थोड़ा थोड़ा सुख दे दे करके, कोई जीवा का सुख हो या थोड़ा कुछ ईगो वीगो का सुख, थोड़ा बहुत सुख, स्त्री सुख, स्त्री पुरुष सुख दे के, थोड़ा दे करके व्यक्ति को यहाँ पे रोक लिया जाता है। और वो क्योंकि अभी अभी अनुभव किया है, तो उसको अभी मजा आया रहता है। तो वो सोचता है कि मंदिर भी जाएंगे तो तभी जाएंगे जब गुलाब जामुन मिलेगा, क्योंकि गुलाब जामुन अभी अभी देखा है। मंदिर में जो भगवान का दर्शन करना है, जाने कितने कितने गुलाब जामुन उसके सामने फेल है, लेकिन उसका टेस्ट उसको अभी लगा नहीं है, मालूम नहीं है। तो जीवात्मा को तो फिर इसीलिए उसको जो है, जीवात्मा जो है यही रहना चाहता है। सोचता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर रहेगा, यहाँ गुलाब जामुन खाया है अभी, तो अभी अभी अच्छा गुलाब जामुन अच्छा लगा है, इसलिए वो यहीं पे रहना चाहता है क्या। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसको जो है डोज बढ़ाना पड़ेगा, खूब श्रवण करना पड़ेगा, ज्यादा श्रवण करके, ज्यादा मनन करके, ज्यादा अधिक से अधिक जो है हरि नाम ले करके। हरि नाम का अधिकता हमारे लिए अभी नहीं है। जब तक हम भक्ति में बहुत परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक हमको 16 माला, 20, 25 माला, 30 माला जो भी है ये करना बहुत बहुत है। हमको मुख्यतः भक्ति में नए नए होते तो हार्ड वर्क की सेवाएं करने में, और जिसमें हमको कष्ट हो, थोड़ा हमको वो लगे, वो सेवाएं करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और भक्ति में श्रवण शुरू शुरू में तो 10-15 साल तक श्रवण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अधिक से अधिक जब श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, खूब पढ़ेंगे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों को खूब पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ने का भी डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे, तो ये सब जो है सत्य हम सच मानने लगेंगे धीरे धीरे। जब हृदय में सच मानने लगेगा कोई व्यक्ति, तब उसको गुलाब जामुन से और दर्शन के कंपटीशन में दर्शन जीत जाए, गुलाब जामुन हार जाए। लेकिन अभी क्योंकि नहीं, तो इसलिए वह जाना नहीं चाहता है। हम्म। मंदिर भी तभी जाना चाहता है कि जब बढ़िया फीस्ट बनेगा, मैं ये पूरन पोली और ये बढ़िया ना दही भिंडी क्या क्या सब आइटम होगा तभी जाएंगे। हम्म। क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा दिन हुआ है ना सुख प्राप्त किया है, जैसे परिवार का सुख है, परिवार का सुख अभी प्राप्त किया है। मम्मी आती हैं, कितने अच्छे से मम्मी सेवा करती हैं, है ना? और जब बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तो इतना कितना प्रेम करती, अच्छा अच्छा बना के भी खिलाती हैं, सब कुछ बहुत प्रेम करती। तो अभी भी अब भगवान प्रेम करते हैं बात सही, लेकिन अब रिसेंटली ना हुआ है, इसीलिए थोड़ा है ना। ला प्रभु जी मनोज को। ठीक है मनोज, तो आपको क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। तो और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? तो एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, शिला प्रभुपाद किस भक्त से ज्यादा भाग्यशाली बताते हैं?
किस भक्त को किस भक्त से ज्यादा भाग्यशाली बताते हैं? तो असहाय अवस्था वाले भक्त को उत्तम कुल में उत्पन्न भक्त से ज्यादा अच्छा बताते हैं, ज्यादा भाग्यशाली बताते हैं। और हम्म। अच्छा, क्या चीज ऐसा है जो कि कालक्रम में स्वतः ही प्राप्त होता है और जिसके लिए कोई जो मनीषी है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो प्रयास नहीं करता? क्या चीज ऐसा है? अधिक उसके लिए प्रयास नहीं करता। कौन बताइए? यस मनोज सर। हाँ जी मनोज ब्रो, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी, इंद्रिय भोग जो भौतिक सुख है उसके लिए कोई कोई ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वो प्रारब्ध के अनुसार, मैंने समय के अनुसार सुख दुख के साथ आते जाता है। तो इसके लिए कुछ हमें बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तभी हमको ये मिलेगा। वो मिलना ही मिलना है, क्योंकि प्रारब्ध में हमारा है वो। लेकिन जो हाँ मेन जो हाँ। चीज है भक्ति, उसके लिए हमको प्रयास करने की जरूरत है। हम्म, ठीक। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, अभी 4 मिनट बाकी है, तो इस श्लोक को हम याद करते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे इसको दोहराइएगा, इस श्लोक को हम याद कर लेंगे।